अगर विराट भी यहाँ पे मैच जिताएंगे, ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिवेंज होगा। देखिए आरसीबी ने जो भी मैच हारे वो अपने होम ग्राउंड में हारे, होम ग्राउंड से बाहर ये पूरे मैच जीत रहे हैं। बाद में आरसीबी ने कमाल तो तब कर दिया जब 17 साल बाद ये चेपॉक में चेन्नई को हरा आते हैं और 10 साल बाद मुंबई को। इस मैच में तो लग रहा था कि आरसीबी 49 रन से पहले ही ऑल आउट हो जाएगी, अपने ही रिकॉर्ड को ये तोड़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नजर विराट पे इसलिए भी रहेंगी कि वो केएल का सेलिब्रेशन बैक कर पाएंगे या नहीं। आरसीबी 2025 में अलग ही नजर आई है। आरसीबी ने इस सीजन बड़े बड़े कारनामे किए हैं। चेन्नई को चेन्नई में हराना दिन में तारे गिनने जैसा। बेंगलोर की टीम लास्ट सीजन 9 में से 2 मैच जीत पाई थी, इसके बाद ये लगातार मैच जीतते हैं और उसके बाद ये क्वालिफाई कर गए थे प्लेऑफ के लिए, लेकिन इस सीजन तो ये पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। पहले ही 2 में से 2 मैच ये जीत चुके थे और उसके बाद ये लगातार डोमिनेट करते हैं, सबको सब जगह जाके इन्होंने हराया। इस बार विराट कोहली अकेले नहीं बल्कि सॉल्ट से लेकर टिम डेविड हर खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहा है। जितने भी मैच इनके होम ग्राउंड से बाहर हुए आरसीबी ने सब जीत लिए, इवन होम ग्राउंड में जैसे कि इनको पंजाब ने हराया तो इन्होंने पंजाब का बदला भी ले लिया। लेकिन एक बदला भी बाकी है, दिल्ली ने इनको इनके ग्राउंड में हराया था, केएल का वो सेलिब्रेशन आया था और वो सेलिब्रेशन रिटर्न करना है दिल्ली के ग्राउंड में, क्योंकि वो विराट कोहली का ग्राउंड है। अब उस सेलिब्रेशन को लौटाने की बारी है। श्रेयस के बाद अब केएल राहुल से बदला लेना चाहेंगे विराट कोहली। एंड आइए आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं, कैन आरसीबी टेक रिवेंज फ्रॉम दिल्ली। देखिए इन सारी चीजों की शुरुआत आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच से हुई थी। एक्चुअली में इस आईपीएल का पहला ही मैच आरसीबी और केकेआर के बीच में हो रहा था और केकेआर के मैदान में हो रहा था, मतलब ईडन गार्डन में। अब इस मैदान में आरसीबी पिछले 5 मुकाबले केकेआर से नहीं जीत पाई और ऐसे में सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये मैच केकेआर ही जीतेगी। इवन केकेआर फाइनल जीत के आ रही थी 2024 का, तो सबको यही लग रहा था कि केकेआर को आरसीबी कभी हरा ही नहीं सकती यहाँ। बट केकेआर के 177 के स्कोर को चेस करते हुए आरसीबी ने मैच 16 ओवर में ही जीत लिया। बाद में आरसीबी ने कमाल तो तब कर दिया जब 17 साल बाद ये चेपॉक में चेन्नई को हरा आते हैं और 10 साल बाद मुंबई को। देखिए 2008 के बाद कभी चेपॉक में चेन्नई से नहीं जीत पाए थे, लेकिन चेपॉक ये गए और चेन्नई को इन्होंने 50 रन से हराया। 50 रन इतना बड़ा मार्जिन है T20I के अंदर कि वो दिखाता है कि आरसीबी इस साल कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है। चेन्नई को ये इतने बड़े मार्जिन से हराने के बाद मुंबई जाते हैं और मुंबई में मुंबई को हरा देते हैं। वहां पे भी आरसीबी ने 221 रन जैसा पहाड़ सा स्कोर बनाया था और वो मैच एक तरफा ही जीत गए थे। अब ये सारे मुकाबले जीतने के बाद आरसीबी ने इस साल सब उलटफेर कर दिए जो वो कभी नहीं कर पाए थे। 10 साल बाद ये मुंबई को उनके ग्राउंड में हरा चुके थे, 17 साल बाद ये चेपॉक में चेन्नई को हरा चुके थे और सब कुछ रिवर्स हो गया था। बस एक चीज सेम थी कि आरसीबी अपने ग्राउंड में अभी भी नहीं जीत पा रही। आरसीबी का पहला मैच चिन्नास्वामी में जीटी के सामने हुआ था, जहां पे आरसीबी 169 रन बना पाती है और जीटी इस स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पे चेस कर लेती है। एंड जीटी ने 170 रन 2 विकेट के नुकसान में इतनी इजीली इसीलिए बना लिए क्योंकि बेंगलोर की पिच में 200 रन भी चेस हो जाते हैं। ऐसे में गुजरात को 170 रन बस चेस करने थे, मतलब आरसीबी की बैटिंग यहाँ चोक कर गई थी। बट ये तो ठीक ही था, लेकिन इसका अगला मैच जो चिन्नास्वामी में हुआ ये दिल्ली के खिलाफ हुआ और यहाँ पे आरसीबी की टीम 163 रन ही बना पाई। दिक्कत वाली बात तो ये थी कि इस मैच में आरसीबी को बहुत कमाल की स्टार्ट मिली थी। 4 ओवर से पहले आरसीबी के 60 रन हो गए थे और आरसीबी 20 ओवर में 163 रन बना पाती है और इसके बाद जब दिल्ली की बैटिंग आई ना तो आरसीबी की बॉलिंग ने परफॉर्म किया। इन्होंने लगातार विकेट निकाले, 4 विकेट तो दिल्ली के बहुत जल्दी गिर गए थे। बट केएल राहुल ने यहाँ 92 रन की इनिंग खेली और बाद में किया एक सेलिब्रेशन और बताया कि मेरा ग्राउंड है, मैं बचपन से यहाँ खेल रहा हूँ तो हमारी ही टीम यहाँ जीतेगी। एंड इसके बाद ही जब चिन्नास्वामी में इनका मैच पंजाब से हुआ तो इन्होंने 43 रन के स्कोर में 7 विकेट खो दिए। इस मैच में तो लग रहा था कि आरसीबी 49 रन से पहले ही ऑल आउट हो जाएगी, अपने ही रिकॉर्ड को ये तोड़ देंगे। बट यहाँ पे टिम डेविड ने आके अच्छी इनिंग खेली और आरसीबी ने यहाँ पे 95 रन बनाए, लेकिन इसके बाद पंजाब इजीली ये मैच जीत गई। एंड पंजाब ये मैच जब जीतती है तो श्रेयस अय्यर सेलिब्रेशन करते हैं जैसे वो हमेशा करते हैं और यहाँ से ही पूरी रिवेंज वाली कहानी स्टार्ट होती है। देखिए आरसीबी ने जो भी मैच हारे वो अपने होम ग्राउंड में हारे, होम ग्राउंड से बाहर ये पूरे मैच जीत रहे हैं। और ऐसे में जब आरसीबी पंजाब से अपने होम ग्राउंड में हारी उसके दूसरे ही दिन इनका मैच होता है पंजाब से उनके होम ग्राउंड में। एंड जैसे ही आरसीबी पंजाब जाती है, आरसीबी पंजाब जाके पंजाब को हरा देती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आरसीबी ने पंजाब को जैसे ही हराया पंजाब के ग्राउंड में, यहाँ पे विराट ने सबसे लंबी इनिंग खेली, सबसे ज्यादा रन मारे और विराट ने सेलिब्रेट किया वैसे ही जैसे श्रेयस ने किया था। विराट ने पूरा बदला लिया और श्रेयस की तरफ देखा भी और बोला कि मैंने भाई बदला ले लिया है, तुमने हमारे ग्राउंड में सेलिब्रेट किया तो हमने तुम्हारे में।
एंड अभी पंजाब के साथ आरसीबी का हिसाब बराबर हो गया। आरसीबी ने एक मैच जीता और पंजाब ने भी एक मैच पहले जीत लिया था। बट अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी आज इनका मैच दिल्ली से होने वाला है और ये मैच दिल्ली में ही खेला जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये आज दिल्ली से बदला ले पाएंगे। देखिए आज सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि केएल राहुल जब बेंगलोर गए हुए थे तो केएल राहुल ने बोला था कि ये मेरा ग्राउंड है, मैं यहाँ पे बचपन से खेल रहा हूँ, वो ये सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड आज जो मैच होने वाले ये दिल्ली के ग्राउंड में है और दिल्ली के ग्राउंड में विराट कोहली भी बचपन से खेल रहे हैं। विराट कोहली दिल्ली से ही है। अगर विराट भी यहाँ पे मैच जिताएंगे, ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिवेंज होगा। ऐसे में आज पूरा ध्यान सबका विराट कोहली पर ही होगा। पर क्या इतनी काबिलियत है आरसीबी में कि वो दिल्ली को जाके दिल्ली में हरा देंगे, जबकि दिल्ली इस सीजन डोमिनेट कर रही है, आरसीबी से ऊपर है वो पॉइंट्स टेबल में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है और ये स्टेडियम पूरा बैटिंग पिच ही सपोर्ट करता है। इस स्टेडियम के अंदर एक मैच हुआ था दिल्ली और मुंबई के बीच। यहाँ पे मुंबई पहले बैटिंग करने आई थी। मुंबई ने 205 रन बनाए थे। एंड मुंबई आज तक के इतिहास में 200 से ज्यादा का स्कोर अगर बना देती है तो कभी सामने वाली टीम जीत ही नहीं पाती। मुंबई की बॉलिंग इतनी अच्छी है। बट इस मैच में दिल्ली ये मैच जीतने वाली थी। लास्ट ओवर में दिल्ली को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। अब ऐसे में आशुतोष शर्मा रन आउट हो जाते हैं और इसके बाद 2 बैक टू बैक रन आउट हो गए, इसलिए मुकाबला दिल्ली हार गई, वरना दिल्ली ये मैच जीत जाती। और मुंबई का ये रिकॉर्ड तो टूटता ही टूटता कि 200 रन उनके सामने कोई चेस नहीं कर पाता। और सबको ये समझ में भी आ गया कि अरुण जेटली की जो पिच है वो पूरी बैटिंग की है। यहाँ पे मुंबई जैसी टीम 205 बनाने के बाद 205 खा भी सकती है। तब तो आरसीबी होने वाली है सामने और आरसीबी के सामने डीसी होने वाली है, मतलब यहाँ रन की बौछार होगी। वेल ऐसे में जब रन की बौछार होगी तो कौन यहाँ पे मैच जीतेगा, चलिए समझते हैं। देखिए बैटिंग पिच में बैट्समैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ऐसे में आरसीबी की तरफ से ओपन करने आएंगे सॉल्ट और इनके साथ विराट कोहली। वेल सॉल्ट जो आईपीएल के पहले बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, इंग्लैंड की टीम में इतना बेकार खेल रहे थे कि इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी के 3 के 3 मैच हार के बाहर हो गई थी ग्रुप स्टेजेस में। वही सॉल्ट जब आईपीएल में आते हैं तो ऐसा मारते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। सॉल्ट की बदौलत आज आरसीबी को इतना अच्छा स्टार्ट मिल रहा है कि बाद में विराट आराम से खेल पा रहे हैं। ऐसे में जब दिल्ली की बैटिंग पिच सपोर्ट करने वाली पिच में आएंगे सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट बहुत रन मार सकते हैं। सॉल्ट यहाँ पे बहुत तेज इनिंग खेल सकते हैं और अगर सॉल्ट ने बहुत तेज 40, 50, 60 रन बनाए तो आरसीबी इजीली 200 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। वेल सॉल्ट के साथ विराट कोहली आएंगे जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। अगर इस मैदान में जल्दी विकेट गिरने लग जाते हैं तो विराट आराम से भी खेल लेंगे और विकेट जल्दी नहीं गिरते तो विराट तेज भी खेल सकते हैं और विराट यहाँ तबाही मचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि विराट का ही ग्राउंड है। विराट बचपन से यहाँ ही प्रैक्टिस करते थे क्योंकि विराट एकेडमी वगैरह भी यहीं ज्वाइन किए थे और दिल्ली से ये पड़े बले हैं। दिल्ली की रणजी टीम में विराट खेले हुए हैं, मतलब ये ग्राउंड में वो सबसे ज्यादा खेले हैं। भले ही वो बेंगलोर की टीम में चले गए हों, आईपीएल में वो बेंगलोर के कप्तान रहे हों, लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम उनका स्टेडियम है बचपन का। ऐसे में सबकी नजर विराट पर रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट नजर विराट पे इसलिए भी रहेंगी कि वो केएल का सेलिब्रेशन बैक कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि केएल जब अपने ग्राउंड में उनका सेलिब्रेशन इस तरीके से बैक किए थे कि बचपन से मैं यहाँ खेल रहा हूँ, ये मेरा ग्राउंड है, तो सेम सिचुएशन कोहली के लिए भी है। एंड कोई एक्सपेक्ट ये करता नहीं कोहली से कि ऐसा कोहली करेंगे, लेकिन विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के सामने जब ऐसा किया है तो अब तो ऐसा बनता ही है। वेल विराट कोहली के बाद इस टीम में पड्डिकल आते हैं और पड्डिकल इस बार बिल्कुल अलग नजर आए हैं। देवदत्त पड्डिकल पिछले कई सालों से रन नहीं बना पा रहे थे, काफी स्लो खेलने लग गए थे। 2022 के फाइनल में राजस्थान की तरफ से देवदत्त पड्डिकल ने 10 बॉल में 2 रन बनाए थे। एंड पड्डिकल इस आईपीएल के पहले काफी धीमा खेलने लगे थे, कंट्रोल करने के चक्कर में इनिंग बिल्कुल खेल ही नहीं पाते थे। लेकिन इस साल ये जैसे ही आरसीबी में आए, आरसीबी के मैनेजमेंट ने इनको बिल्कुल लाइसेंस दिया कि आप जाके मारो, आप विकेट की चिंता नहीं करो। और पड्डिकल आके मारने लग गए। इस साल आपने देखा कि पड्डिकल भी लगातार रन बना रहे हैं, हर मैच में रन मारते हैं और ऐसा नहीं है आराम से मारते हैं, बल्कि तेज खेलते हैं और ऐसे में पड्डिकल भी यहाँ रन मार सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनके लिए टिम डेविड लगातार रन बना रहे हैं, मतलब बीच में अगर इनके लियम लिविंगस्टन अगेन फ्लॉप भी रहे तो टिम डेविड ने जो लगातार किया है वो आरसीबी के लिए इस बार वरदान की तरह है। देखिए आरसीबी जिस मैच में पंजाब के सामने 43 में 7 विकेट खो चुकी थी, वहां पर लिटरली आरसीबी 49 से पहले ऑल आउट हो जाती और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देती। बट ऐसी सिचुएशन में टिम डेविड बैटिंग करने आते हैं और 26 बॉल में अकेले 50 रन डेविड ही मार देते हैं और आरसीबी ने 95 का रिस्पेक्टेड स्कोर बनाया 14 ओवर के अंदर। तो अगर हम देखना चाहें कि आरसीबी को जो डेप्थ में बैटिंग चाहिए थी, इस बार उनके पास टिम डेविड है और जीतेश शर्मा भी अच्छे शॉट मार रहे हैं, तो आरसीबी इस मैच में अगर पहले बैटिंग करने आएगी तो 200 से ज्यादा का स्कोर तो बनाएगी। एंड अगर ये बाद में बैटिंग करने आते हैं तो ये मैच पक्का विराट कोहली जिताने ले जाएंगे, क्योंकि विराट को चेस मास्टर माना जाता है और विराट कोहली जैसे पंजाब के सामने चेस किए थे, सेलिब्रेट किए थे, वैसा ही वो यहाँ भी करना चाहेंगे, चेस करके सेलिब्रेट।
वेल हमने दोनों कंडीशन देख ली। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो ये 200 बनाएंगे और इनकी बॉलिंग इस बार इतनी अच्छी है कि 200 रन तो ये बचा लेंगे, और अगर ये बाद में खेलते हैं तो ये स्कोर को चेस कर देंगे। मतलब आज का मुकाबला आरसीबी को जीत जाना चाहिए। पिच के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से सब कुछ आरसीबी के फेवर में ही है। इवन ये मैच भी आरसीबी के ग्राउंड में नहीं है जहां ये लगातार मैच हार रही है, बाहर है, और बाहर तो इन्होंने पूरे मैच जीते हैं भाई इस आईपीएल के। तो ये मैच आरसीबी को जीतना तो बनता ही है। वैसे कौन जीतेगा ये मैच, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आरसीबी की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आरसीबी की 2016 की ये वीडियो और आरसीबी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।